प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब खुश हैं, आनंदी है, जो आपके चेहरे से लग रहा है। और मैं भी खुश हूँ, मैं भी आनंदित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आपके बीच में आ सके और इस आनंद के मौके पे जहाँ परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा हमारे बीच में, आपके बीच में। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। तो हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, सालगिरह चर्च की, और कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ ताकि आप अपनी नज़र परमेश्वर को लगा सके। हम बहुत ही ऐसे दिनों में जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने का आज दूसरे आगमन का समय है, और 80% भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। 20% भविष्यवाणी कभी भी पूरी हो सकती है, और यीशु मसीह वचन के अनुसार बातों पर आएगा, तुरंत फूकी जाएगी। जितने लोग यीशु मसीह में मर गए, सो गए हैं, वो कब्रों से उठा लिए जाएंगे, और जितने लोग जीवित हैं वो भी उठा लिए जाएंगे पलक झपकते ही। ऐसा इतना समय, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा किसी को, और फिर हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और वहाँ से यीशु मसीह के साथ में चले जाएंगे। और उसके बाद इस दुनिया में एक दूसरी दुनिया का काम शुरू हो जाएगा, जिसे ख्रिस्त विरोधी बोलते हैं। उस आत्मा का काम शुरू हो जाएगा, और उसमें मसीह विश्वास में बने रहना बहुत कठिन काम रहेगा, क्योंकि पीड़ा इतनी रहेगी, इतने नियम रहेंगे, इतनी तकलीफें रहेंगी कि उसमें बने रहना बहुत मुश्किल काम रहेगा। और इसलिए परमेश्वर लगातार जब से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और उठा लिए गए, उसके बाद कलीसिया की स्थापना हुई, तब से चेले लोग पवित्र आत्मा की सामत में कलीसिया को लगातार बता रहे हैं कि उस दिन जो आएगा वो कठिन समय होगा उसके बाद में, इसलिए पहले से तैयारी करो ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, स्वर्गीय राज्य में। तो आप सबकी इस वर्षगांठ पर जिम्मेदारी होती कि हम प्रभु के वचन के तरफ ध्यान दें। परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ले जाने वाला है, उसके बाद यहाँ शैतान का राज्य शुरू होने वाला है, जिस राज्य में विश्वासियों को बहुत तकलीफ दी जाएगी, सताया जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा, जान से नहीं मारेंगे, पर इस प्रकार की तकलीफ देंगे कि वो मौत से भी बदतर होंगी। तो यीशु मसीह नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसकी देह इस प्रकार से तकलीफ में से गुजरे, और इसलिए बार बार भविष्यवक्ताओं द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा वो कलीसिया को आगाह कर रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, तैयार कर रहा है, ताकि कलीसिया सिद्धता में जाए। और जब वो दिन आएगा तब हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर न रहे, पर स्वर्ग में, आकाश में उठा ली जाए, वहाँ से स्वर्ग में जाए। और जब इफिसियों की कलीसिया को वो लिखता है तो उसके 5वें अध्याय और उसके 13 वचन में कहता है, 10 से पढ़ेंगे हम। इफिसी के पत्र इसका 5वां अध्याय 10 पद से मैं आगे आपके लिए पढ़ूंगा। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? आ रही है? निकाला आपने बाइबल? ओके, चलो 10वें वचन से पढ़ेंगे। इफिसी पत्र 5वां अध्याय 10वें पद से। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ध्यान से सुने, एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों की उल्हाना दिए जाते वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इसी कारण वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
इसी कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए, इसमें परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से कहता है, और कहता था कि प्रभु को परखो, उसको क्या पसंद है। हम यहाँ हमें क्या पसंद है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं चुना है। और लगा ज्यादातर मसीहों की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो चाहते कि उन्हें क्या चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर को क्या चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। हमारा मैं बहुत बार बीच में आ जाता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे अच्छी जगह चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा व्यवसाय चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे सामने काम करने की जरूरत चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये मतलब मुझे सम्मान चाहिए, मुझे आदर चाहिए। हम अपने बारे में सोचते हैं। बहुत से मसीह में, मतलब ये सत्य बता रहा हूं मैं, बहुत से मसीह लोग इस समय में सिर्फ मुझे क्या चाहिए इस बारे में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनका सारा समय, उनकी सारी सोच, उनकी सारी कल्पनाएं, उनके सारे शब्द, उनके सारे व्यवहार सिर्फ इस बात को कि मुझे क्या चाहिए। और जब वो चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है तो बड़े नाराज और दुखित हो जाते हैं। पर तो हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट मुझे क्या चाहिए ये नहीं है। यही शैतान मनुष्य को धोखा दे रहा है, विश्वासियों को धोखा दे रहा है। और इसलिए विश्वासी मुझे क्या चाहिए इसके पीछे में लगातार ओढ़ लगे, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो विश्वास के लिए। पर बाइबल स्पष्टता से कहती है कि प्रभु को क्या चाहिए इसे परखो, सोचो, समझो, ध्यान से देखो कि प्रभु को क्या चाहिए। हर रोज का मेरा जीवन प्रभु के साथ होना चाहिए ताकि मैं प्रभु से जान सकूं कि प्रभु को मुझसे क्या चाहिए। कल मैंने प्रचार में ये कहा कि पौल ने फिलिप पत्र में लिखा है 1:19 में कि मैं जानता हूं। पौल के बारे में जब किसी की फिलिपी की कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे कि वो जेल में से बाहर निकले, तो पौल कहते कि मैं जानता हूं। वो जानना जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पौल परमेश्वर की बातों को जानता था और उसके संबंध, क्योंकि वो हमेशा उसकी इच्छा थी कि प्रभु को चाहिए क्या चाहिए, इस बात में वो अग्रसर रहता था, इस बात में आगे रहता था, उसी के बारे में सोचता था। इसलिए परमेश्वर उसको कोई भी बात बताने से रुकता नहीं था। यहां तक कि बुरी बातें भी, उसको जेल में डालना था वो भी उसने बताया, वो कब मरेगा ये भी परमेश्वर बताया, उसको कैसे दुख होगा, उसको कैसे मार पड़ेगा, कैसे उसको तकलीफ होगी, कैसे संकट से गुजरना पड़ेगा, ये सब कुछ बातें परमेश्वर ने पौल को बताई थी। क्यों परमेश्वर ने बताई? क्योंकि परमेश्वर का भरोसा पौल पे था। क्योंकि पौल कहता था मैं नहीं पर परमेश्वर, मैं नहीं परमेश्वर। आज हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर की बातों को समझते नहीं है, उसे क्या चाहिए समझते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मैं, और पौल ने कहा कि मैं नहीं परमेश्वर। फिलिप के दूसरे अध्याय में कहता है कि यीशु मसीह को जानने के लिए दूसरी जो बातें हैं उसको मैंने कचरा समझ लिया। मतलब वो जरूरी है मेरे लिए, पैसा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, घर जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े जरूरी है, कार जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, व्यवसाय जरूरी है, सब जरूरी है। पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानने के कारण वो सारे का मूल्य मेरे लिए बहुत थोड़ा है, उसकी कीमत मेरे लिए बहुत कम है। पर यीशु को जानने की कीमत मेरे जीवन में सबसे अधिक है। वो सोने चांदी से, हीरो मोती से भी अलग है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है, जितने ज्यादा मूल्यवान वो मेरे लिए है, कीमती है मेरे लिए। तो परमेश्वर को, और इसलिए परमेश्वर को सारी बातें बता रहा था। हम बहुत बार सुनते मुझे क्यों नहीं बता रहा परमेश्वर, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ मुझे चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए मैं कभी नहीं पूछता। हमारी प्रार्थना में क्या आपने कभी सुबह ये प्रार्थना की, तो आज तुझे क्या चाहिए तू बता, तू क्या करवाना चाहता मुझसे बता, तू मुझे क्या ले जाना चाहता हूँ बता। हम कभी नहीं पूछते परमेश्वर, सच कह रहा हूं मैं। हम सुबह थैंक यू लॉर्ड, तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आज मुझे ना ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे रक्षा चाहिए, आज मुझे शांति चाहिए, आज मुझे चंगाई चाहिए, आज मुझे पैसा चाहिए, आज मुझे खाना चाहिए, आज मुझे मटन चाहिए, जीवन चाहिए, है ना।
परमेश्वर सब पूरा था। मैंने ऐसी भी गवाही सुनी, मतलब लोगों ने बोला मुझे तुरंत पहुंच जाए, तो परमेश्वर ने वो भी पहुंचा दिया। इतना हमारा विश्वास है कि परमेश्वर वो दे रहा है सब आपको, पर उसका हृदय क्या है? उसका हृदय यह है कि वो चाहता कि आप पूछे परमेश्वर तुझे क्या चाहिए, तू मुझसे क्या चाहता है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो वो कलीसिया को समझा रहा है कि परखो रोज कि परमेश्वर को क्या चाहिए, उसको ना स्विच ऑफ करो। परमेश्वर को क्या चाहिए ये करो। आज से हमारी प्रार्थना सुबह की बदलना चाहिए, दोपहर की प्रार्थना बदलना, हमारा विश्वास बदलना चाहिए, हमारी सोच बदलना चाहिए, हमारी कल्पनाएं बदलनी चाहिए, हमारे विचार बदलना चाहिए। मैं चाहिए यीशु मसीह हमारे अंदर था, मैं की जगह हमारे दिल में हमें यीशु मसीह आना चाहिए। हम कह रहे कि हमारे दिल में यीशु मसीह है, पर हमारे हृदय के सिंहासन पर कौन बैठा है? मैं हूं। अगर मैं बहुत डांट दूं आपको तो सब नीचे खुश हो जाए, बिना खाना खाए कुछ लोग निकल के चल जाए। क्यों क्यों मुझे बुरा लगता है? क्योंकि मेरे हृदय के सिंहासन पर यीशु बैठा नहीं है, मैं बैठा। मैं बैठा इसलिए मुझे बुरा लगता है। अरे यीशु मसीह बैठा था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। सोचने में क्या, यीशु मसीह अगर मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठा रहेगा मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। करेक्शन, सुधार मुझे आनंददायक है, तकलीफ मुझे आनंददायक है, परेशानी मुझे आनंददायक है, दर्द मुझे आनंददायक हो। और अच्छी बात, वो मार खाकर तो जेल में बंद थे, क्या करो, रो रहे नहीं, बाइबल के तो आनंद मना रहे। क्यों आनंद मना रहे थे? है ना? अभी देखिए गलती की पकड़ निकालिए। उसका दूसरा आता है 20 पद को, गलतियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। क्या सीक्रेट था उनका? क्या भेद था? क्यों आनंद वाला मार खाने के बाद भी प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड कर रहे थे, स्तुति हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो, गीत गा रहे थे? शायद वेदों का मार था, वो इतना बुरा था, दर्द बहुत बुरा था, उसके बावजूद भी वो आनंद बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। मैं नहीं था, और मैं उनके हृदय के सिंहासन पर विराजमान होता तो रोते, वो रोते थे, कुड़कुड़ाते थे। अच्छा न जाने कितने मसीह कुड़कुड़ाते हैं, कितने मसीह रोते हैं, क्योंकि मसीह की जगह हृदय से बाहर निकल गई। सिंहासन पर मैं बैठा हूं, यीशु मसीह बैठा नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं इस वर्षगांठ पे कि आपके हृदय के सिंहासन पर यीशु को वापस लाइए, ताकि आप परखेंगे कि उससे क्या चाहिए। देखो आप ऐसी हर एक बात में आपको बुरा, आपको क्या चाहिए उसकी इच्छा, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा आपके अंदर में पैदा रहेगी, और वो चीज अगर आपको नहीं मिलती है तो कई बार प्रभु से आप दूर भी चले जाते, उसके राज्य से दूर चले, आपका जोश खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रार्थना की, मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत उपवास प्रार्थना की पर मुझे ये वस्तु मिली नहीं, उसके विरुद्ध में कुछ हुआ मेरे साथ में, बेकार है सब कुछ, चले जाए। कितने लोग ऐसे प्रभु से दूर चले गए क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन पर यीशु को। आज परमेश्वर आपसे कहता है इस वर्ष कि हमें अपने हृदय पर के सिंहासन पर यीशु को बिठाना है, ताकि हम अपने बारे में न सोचे, हेलो बच्चों को खेलना है बाद में खिलाओ, बच्चों को बाद में खिलाओ। मैं चंद्रपुर से इधर आया प्रचार करने के लिए, मैं बोल रहा यीशु तुम्हारे हृदय पे होना चाहिए, वो बच्चा तुम्हारे हृदय पे है और मुख पे भी है ना? ऐसा मत करो, तो इधर ही रह जाएंगे, स्वर्ग में जाने के बजाय नरक के आग में चले जाएंगे। क्योंकि बाइबल स्पष्टता से कहती है या तो तुम स्वर्ग में जाओगे या तो नरक में जाएंगे।
चुनाव हमारा है और ये पृथ्वी पर चुनाव करना है। आज हम प्रभु के वचन को ध्यान नहीं देंगे तो स्वर्ग में प्रभु भी हमारे तरफ ध्यान नहीं देगा, बोलेगा मैं नहीं जानता तुमको। अरे चर्च में जाते थे ग्रेस फellowship में, मास्टर प्रसाद साले थे, बोले प्रसाद साले जानता पर तुमको नहीं जानता। क्यों कि प्रसाद साले जब प्रचार करा था मैं बच्चों से खेल रहा था, तो मेरे जीवन में बच्चा महत्वपूर्ण था, यीशु मसीह नहीं था। मैं उधर उधर देख रहा था क्योंकि मुझे बाकी लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, प्रभु यीशु मसीह नहीं था। मैं नहीं जानता, ऐसा जरूर होगा क्योंकि बाइबल में लिखा है। इसलिए ध्यान से देखना, स्वर्ग में जाना है, नरक में, और ये तैयारी हमें यही करना है। वक्त पे नहीं होगा, वक्त पे कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे आज मैं कहना चाहता हूँ इस वर्षगांठ पर कि आपके हृदय के सियासत पर यीशु आने दो, क्वेश्चन आपको प्रभु से माफी मांगो और कहो प्रभु आज मैं अपने जीवन में हाथ रात से मेरी सुबह की प्रार्थना ये नहीं होगी कि मुझे क्या चाहिए, पर मेरी प्रार्थना ये होगी कि प्रभु तुझे क्या चाहिए। मेरी सारी कोशिश, मेरा सारा श्रम तुझे प्रसन्न करने में लगेगा, मुझे प्रसन्न करना। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर आपको प्रसन्न करेंगे। जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर आपको महिमा देंगे। सच्चाई में चलिए, अंधकार में। फिर आगे क्या कहता है? अंधकार के निष्फल कामों को सहभागी न हो, वरन लाना दो, क्योंकि गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अब दूसरी बात तो कहता है, पहली बात की परखो, दूसरी बात कहता है कि वो जो काम सही नहीं है, वो कल्पनाएं, वो विचार, वो शब्द, वो कार्य जो सही नहीं है, उसे समझो। परमेश्वर को पहले परखो, उसको क्या चाहिए, और जो परमेश्वर को नहीं चाहिए उसे भी समझने की आवश्यकता है कि क्या गलत और क्या सही है। और गलत और सही का फर्क आप नहीं जानते या उसे फर्क नहीं कर पाएंगे तो अंधकार के काम हमारे जीवनों पर नियंत्रण करना चाहिए। हमें फर्क समझना ही चाहिए, ये प्रभु की ओर से, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये अंधकार के काम है। आप मैं तो पूजा नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, और ऐसे कितने काम हैं हमारे जीवन में। इसके अलावा भी बाइबल में सारे पत्रों में लिखा है वो काम, सब प्रकार के कितने काम है जो अंधकार के हैं और जिसे हम लेकर घूमते रहते हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, हमारे रोज के जीवन का हिस्सा बन चुका है, और हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसलिए पौल कलीसिया को कहता है कि जितने कामों के, जितने गुप्त काम, निष्फल काम है, अंधकार के निष्फल काम है, उसे कोई फल आपको अभी तक नहीं मिला है। निष्फल का मतलब कि वो फलवंत नहीं है आपके जीवन में, फिर भी आप उसे लेके चल रहे हैं। उस विचारों को, उस कल्पनाओं को, उस शब्दों को, उस बातों को लेकर आप चल रहे हैं जिसका अभी तक अच्छा परिणाम नहीं हुआ है आपके जीवनों में, फिर भी वो हमारे साथ में। तो निष्फल कामों को समझो क्योंकि वो अंधकार के हैं, वो परमेश्वर के काम, क्योंकि परमेश्वर के काम आपके जीवन में सही फल को लेकर आएंगे, और अंधकार के काम आपके जीवन में निष्फलता लेकर आएगी, नुकसान लेकर आएगी। और इसलिए हमें उसे समझना है, उसमें सहभागी मत, उसमें हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें ना बोलने की आदत लगना चाहिए, ना बोलने की। हम बहुत बार कई बातों को हम ना नहीं बोलते, हमारे मन के विचारों को, कल्पनाओं को, हमारे शब्दों को, हमारे कार्यों को, हमारी बुद्धि को, हमारे अनुभवों को, हमारे गुनाह को हम बहुत बार ना नहीं बोलते। कई बातों को हम ना नहीं बोलते। परमेश्वर के समय में जब किसी ने बुलाया, हम ना नहीं बोलते। परमेश्वर के समय में फोन को ना नहीं बोलते। परमेश्वर के समय में हम दोस्तों को ना नहीं बोलते, बॉस को ना नहीं बोलते, टीचर्स को ना नहीं बोलते। वे ना बोलना सीखना चाहिए। सही समय, जब परमेश्वर का समय, परमेश्वर को दो। ईश्वर का जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो, जो कैसा का उसे कैसा दो। और इसे सहभागी मत बनो, उसमें ना बोलना सीखो। अगर आप ना नहीं बोलेंगे तो उसमें आप सहभागी होते रहेंगे, और ये काम इतना धीरे और आराम से होता रहेगा कि मनुष्य को पता ही नहीं चलेगा कब वो अंधकार के निष्फल कामों में सम्मिलित हो गया।
वो धीरे 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 वो, आपने कभी टीवी पे अजगर को किसी प्राणी खाते हुए देखा है क्या? तुरंत खाता है क्या? तुरंत खाता लिया, जैसा अपन अंडा खा लिया होता है, अजगर ने अंडा खा लिया, अच्छा लगा, चला। दिखा कोई आदमी, कोई प्राणी दिखा, खा लिया और चला। वो बहुत ट्रिक से उसको पकड़ता है, उसको फंसाता है और फिर धीरे 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 उसे खाता है। शैतान ऐसी ही मनुष्य के साथ करता है, विश्वास। और इसलिए विश्वासी को सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, 14 वचन कहता है, इसलिए कारण है सोने वालों, जागो और मुर्दों में से जी उठो, क्योंकि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो कहता है कि जागो। अब इस समय जागने का है, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं और हम जागेंगे नहीं तो ये समय हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को, हमारे धन को, हमारे परिवार को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि हम बहुत ही अंतिम समय में जी रहे हैं, बहुत ही अंतिम समय में, तो खराब कर देगा। और इसलिए वो बोलता है कि जो नींद में है सोने वालों जागो। आज हम कितने लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जागरूक नहीं, अभी भी हम नींद में हैं, अभी सो रहे हैं। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, विश्वास के आधार पर सिर्फ जीवन मत जियो। वो आपकी शुरुआत है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जिससे आप प्रभु को आपने पहचाना, आप प्रभु के साथ में आपने संबंध जोड़ा है। और बाद में सो मत जाओ, कुछ नहीं होता कभी। आपने कहानी सुनी होगी एक खरगोश की और कासो की, दोनों में रेस लग गई। कासो आगे बढ़ते गया, बोला कुछ बहुत समय सो जाओ ना, बाद में देखेंगे, और हार गया, क्योंकि उसने समझा नहीं, उसने उस महत्व को नहीं समझा। हम सब एक रेस में हैं। कौन सी दौड़ में हैं हम? कौन से रेस में हैं? अनंत काल के मुकुट पाने के, स्वर्ग में पहुंचने के रेस में हैं। स्वर्ग में ही जाना है हमको, और कहीं जाना नहीं है। आप पर मुझे यीशु मसीह ने इसलिए नहीं छुड़ाया कि पृथ्वी पर आप यीशु यीशु बोले हुए, अरे मेरा अच्छा हो गया, नौकरी लग गई, बीबी अच्छी हो गई, बेटा अच्छा हो गया, पति अच्छा हो गया, शराब से छूट गया, अच्छा प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए नहीं बुलाया, इसलिए बुलाया कि इस संसार में आप यीशु को प्रकट करो और स्वर्ग में पहुंचो। तो हमारी अंतिम जो स्थान है जहां आपको पहुंचना है वो स्वर्ग है। और इसलिए जागो, सो मत, हमेशा अलर्ट होना चाहिए। हम सब सैनिक के समान है, सोने वाले लोग नहीं है। और पौल इफिसी कलीसिया को बताता है, इफिसी कलीसिया की बहुत बड़ी कहानी है। ये क्यों लिखा है? ये बहुत बड़ा चर्च था, ये करीबन बाइबल के अध्यापक कहते हैं कि 75,000 लोगों का चर्च था, पर आज ये चर्च है ही नहीं। उन दिनों में 75,000 लोग इस चर्च के सदस्य थे, इस कलीसिया के। आज है नहीं, टूट गया, बिखर गया, कहीं नहीं रहा ये चर्च। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा नहीं। उन्हें लगा रहे हम तो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, और धीरे धीरे उन्होंने परमेश्वर के कामों को करना त्याग दिया और चर्च पूरा अभी उसका अस्तित्व नहीं है। उन 75,000 लोग तो बताए कि जागो मुर्दों में से, क्योंकि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कब? जब तू जागते रहेगा। सोने वाले लोगों पर मसीह की ज्योति, वो तो बोलते मला अभिषेक चाहिए, मला अभिषेक चाहिए, मला सामर्थ चाहिए, तो मला हे पाहिजे, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जाग नहीं रहे। परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकेगी, वो उन्हीं लोगों पर चमकेगी जो जाग रहे, जो जागरूक है, जिनका जीवन प्रार्थना का है, जिनका जीवन वचन का है, जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं। सिर्फ वो बोलते नहीं, उसको अपने कार्य में लागू करते हैं, हर रोज के जीवन में उसको इस्तेमाल करते हैं, हर परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को ही लागू करते हैं। उस लोगों के ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी, अभिषेक आएगा, सामर्थ आएगी, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी उन लोगों पर नहीं जो सिर्फ सुनते हैं। और इसलिए याकूब कहता है कि सुनने वाले मत बनो, करने वाले बनो। यीशु मसीह ने बोला उसके पकड़ने के पहले अपने चलो क्या
जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। हमारी प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, उसमें चलने का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे करना ही है। हमारे यहाँ चुनाव नहीं है कि मैं करूं या मैं करूं, जान दो आज नहीं लगता नहीं करूं कल करूं। चुनाव नहीं है। इस चुनाव के कारण कई मसीह परिवार हो गए हैं, कई मसीह परिवारों में समस्या आ गई है, कई मसीह परिवार बिखर गए हैं, कई मसीह लोग कलीसिया परमेश्वर से दूर चले गए क्योंकि उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। जब भी परमेश्वर का वचन है, उन्होंने उनको क्या अच्छा लगता वो चुनाव किया, जो उन्हें बुरा लगता उनको उन्होंने नहीं सुना। जहां उन्हें कष्ट होता है, जहां उन्हें तकलीफ होती है, जहां अपने जीवन का कुछ हिस्सा निकाल के फेंक देना पड़ता है, जहां सर्जरी होती है, जहां ऑपरेशन होता है, जहां कुछ काट दिया जाता है, उन सारी बातों को उन्होंने ना बोला नहीं मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं ये नहीं कर सकता। क्या हुआ? परमेश्वर के, और इसलिए बोलता कि अभिषेक और सामर्थ और रोशनी उन लोगों पर ही रहेगी जो परमेश्वर के वचन को और उसके अनुसार चलते हैं, उन पर रोशनी रहेगी। जो नहीं चलते उन पर रोशनी नहीं चमकेगी, वो अंधकार में रहेंगे, उनको लगेगा उजाले में चल रहे, वो रहेंगे अंधकार। और यही शैतान की ट्रिक है, यही शैतान की चाल, कि विश्वासियों को अंधकार में रख दे, ये उससे भरोसा देकर के वो ज्योति में चलता है, उसको भरोसा दे देता है। शैतान ऐसा भरोसा दे देता है उसको कि उसको लगता है कि मैं ज्योति में ही चल रहा हूं। तो पौल कहता है कलीसिया को, देखो जागो, जाओगे तभी तुम पर ज्योति चमकेगी। जो तुम गलत भरोसे पे जीवन जी रहे, वो गलत भरोसा मत रखो, क्योंकि तुम सोच रहे हो तुम अंधकार उजाले में हो, और अंधकार में ही चल रहे हो। अगर आपको परमेश्वर की ज्योति चाहिए तो ये बात निश्चित कर लीजिए, आज प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होगा, चर्च में दशमांश देने से कुछ नहीं होगा, पैसा देने से कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ नहीं कि आप दशमांश बेटे मत दो, पर अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते और उसको काम करने नहीं देते, उस वचन के अनुसार आप जीवन नहीं जीते हैं, उसको मौका नहीं देते हैं, तो परमेश्वर की रोशनी जिसमें आपको चलना चाहिए वो कभी नहीं चलेगी। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर सामर्थ वो कभी नहीं आएगी। बाइबल एकदम स्पष्ट है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, एकदम स्पष्ट है। वो पौल कहता है कि मैं हाँ ना ऐसी बातें नहीं करता, सारी बातें हाँ आमीन में कहता हूँ, जब इधर क्या उधर। यीशु मसीह ने कोई भी बात ऐसी बीच में से लेकर नहीं, अच्छा मुझे लगता है क्या बेटा ठीक है देखिए, यीशु सीधा बोला, या तो इधर या उधर, आर पार, कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई विश्वासी के लिए चुनाव का दूसरा रास्ता नहीं है, ये या तो वो। तभी ज्योति चमकेगी, और ज्योति में आप चल पाएंगे, उसकी महिमा में आप चल, आपको और मेरी गुलहार यीशु के महिमा में चलने के लिए। यीशु ने योना किताब में कहा, परमेश्वर जो महिमा तुमने मुझे दी है, अब मैं अपने चेलों को देता, ताकि जैसे मैं महिमा में चला वैसे तुम भी महिमा चलो। आप जब परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे आप परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति आपने चुना। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अब परमेश्वर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि हम कैसा जीवन जीते, बुद्धिमान के समान या निर्बुद्धि के समान। हम विश्वास के नाम से, मतलब मैं बार बार कहता हूं, मेरे बहुत सारे संदेश में मैंने कहा कि विश्वास के नाम से अपने आप को धोखा मत दो। विश्वास सिर्फ शुरुआत है, विश्वास जरूरी है, पर जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसमें नमक भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है, उसमें हल्दी भी जरूरी है, उसमें प्याज भी जरूरी है, सब बातें जरूरी है। वैसे विश्वास जरूरी है, बिना विश्वास से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर सिर्फ विश्वास के आधार पर अगर जीवन जी रहे तो बाइबल कहती है कि भूतों भी, दुष्टात्मा भी विश्वास करते और कांपते हैं।
आप शायद नहीं कांपते, परमेश्वर के नाम में थरथराते नहीं, पर दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से थरथराते। इतनी ताकत उसमें है, पर परमेश्वर के लोग यीशु के नाम से थरथराते। वो तो नाम ऐसा ले लेते उसका जैसे बस उसको ये नहीं। मैं एक जादूगर की कहानी पढ़ रहा हूँ जो विश्वासी बन गया। वो कहता है कि जब हमारी बैठक होती थी शैतान के साथ में, और गलती से भी अगर यीशु का नाम लिया जाता, सच्ची कहानी बताओ, गलती से भी यीशु का नाम अगर कोई बोलता था कि ऐसा हो रहा, तो जितने लोग कुर्सियों पे बैठे रहते थे वो धर्म के साथ नीचे गिर जाते। कितनी सामर्थ यीशु के नाम में कि दुष्ट आत्मा भी गिर जाते। और इसलिए शैतान के सभा में यीशु का नाम लेना मना, यीशु का नाम लेना, उनकी सभाएं होती है, दुष्ट आत्मा की सभाएं होती है, शैतान की सभा होती है, उसकी प्लानिंग्स होते हैं, वहाँ यीशु का नाम लेना मना, क्योंकि जैसे यीशु का नाम लेगा वो लोग नीचे गिर जाते हैं। इतनी ताकत है यीशु के नाम में, उस नाम का बहुत बुरी होगा। तो वो बताए कि निर्बुद्धि के समाधि बुद्धिमान के समान चलते। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जिसके जीवन की नींव परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की नींव बनाता, फाउंडेशन बनाता, पायवा बनाता, वो बुद्धिमान है। यीशु ने उसका उत्तर दिया, जवाब दिया, बोले दो आदमी थे, एक बुद्धिमान एक मूर्ख। बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया, मूर्ख ने बालू में बनाया। जब तूफान आए तो बुद्धिमान का घर बना रहा, उसका तूफान आएंगे, हर एक के जीवन में तूफान आएंगे। आप कलीसिया में हो, पौल ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तूफान आएंगे, समस्या आएगी विश्वासियों के जीवन में, ताकि उनका विश्वास परखा जाए और उन्हें पता चले कि वो कहाँ है। तो यीशु कहा कि तूफान आएगा, दोनों घर पर तूफान आएगा, जो बालू पे बना है, रेती पे, उस पर भी आएगा, जो चट्टान पे बना है उस पर भी आएगा, और जो चट्टान पे बना है वो बना रहेगा, क्योंकि और जो चट्टान पे नहीं उसकी। तो आज हमें पौल बता रहा है कि निर्बुद्धि और बुद्धिमान, हमें ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है हमारे जीवन को बनाने के लिए, किसी और के जीवन को बनाने के लिए नहीं, मेरे घर को बनाने के लिए, मेरे जीवन को बनाने के लिए, मेरे विश्वास को बनाने के लिए, मेरे भरोसे को बनाने के लिए, मेरे स्वर्ग में जाने की तैयारी करने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। और वो कहां से मिलेगी? वो परमेश्वर के वचन पर चलने से मिलेगी। जब मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, उसको लिए क्वेश्चन नहीं करूंगा, उसके लिए चुनाव नहीं करूंगा कि ये अच्छा लगता तो ये ले लो, ये अच्छा नहीं लगता तो ये मत लो। जो भी मेरे पास परमेश्वर का वचन आता है उसको मैं स्वीकार करके उसके अनुसार अगर मैं चलता हूं तो मैं बुद्धिमान मनुष्य हूं, और अगर मैं चुनाव करता हूं तो मैं निर्बुद्धि हूं। उसको कोई समझौता नहीं है परमेश्वर के वचन। आपको क्या लगता है ये परमेश्वर को मत बताइए, परमेश्वर को क्या चाहिए ये पूछिए। हम कितने बार परमेश्वर में रोते हैं, प्रभु तुला माहित नहीं कहा, तुझे मालूम नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या परमेश्वर अंधा है, बहरा है? वो नहीं जानता? वो जानता है, फिर भी वो आपके जीवन में आने देता था कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप सच्चाई में आए, आप वचन के आधार पर खड़े हो जाए, वचन आपके जीवन का आधार बन जाए। इसलिए परमेश्वर ऐसी सारी परिस्थितियां आपके जीवन में लाता है। परमेश्वर अंधा नहीं है। आप बोलते हैं प्रभु तुला माहित नहीं, हम कितने बार परमेश्वर सामने रोते हैं, कितने विश्वासियों को मैंने रोते हुए प्रार्थना, जबकि एक भी विश्वासी को प्रार्थना में रोना नहीं चाहिए। सिर्फ लोगों के उद्धार के लिए रोना चाहिए और किसी बात के लिए रोना नहीं चाहिए। परमेश्वर अंधा है जो आपको नहीं देखता, उसको मालूम नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं कि उसको बदलाव कर सके? क्यों मालूम है? क्यों उसने पौल और सिलास को छुड़ाया नहीं?
क्यों उसने पौलुस से को छुड़ाने को मार खाने दिया और जेल में भर्ती होने दिया, जेल में बंद होने दिया? क्यों? कभी सोचा आपने? क्यों उसको जहाज पर चढ़ाया, जो जहाज से बहुत तूफान आने वाला था और बारिश आने वाली थी और बहुत नुकसान होने वाला था, उस जहाज को उसको क्यों जाने दिया? कभी सोचा? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं, हम समझने की सूझबूझ रखते ही नहीं। जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो हम सूझबूझ खो देते हैं। हम समझते नहीं कि परमेश्वर की भली योजना हमारे लिए क्या है, और हम रोना शुरू करते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। कितने लोग प्रार्थना में रोते हैं, प्रभु को नहीं जानते। प्रभु यीशु सब जानता है, वो आपके मन के गुप्त विचारों को भी जानता है। बाइबल कहते हैं कि उसके सामने अंधकार भी उजाला है। ऐसी कोई बात उससे छिपी नहीं है जो आपके मन में हो, जो आपके जीवन में हो। हमें समझना चाहिए, हमारी सोच बदली। वो परमेश्वर क्योंकि बैठ के सो नहीं रहा, बाइबल कहती है वो उठता भी नहीं तो झपकी भी नहीं मारता। वैसे ज्यादा कहते हैं कि वो झपकी भी नहीं मारता, वो दिन रात तुम्हारे ओर देखते रहता है। उसकी आंखें धर्मी ऊपर लगी हुई है। पर क्या धर्मी परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगा के है क्या? कि धर्मी अपने आप पे, अपनी परिस्थितियों पे आंखें लगा के? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि चलो साथ में क्या होने वाला है? क्यों उसने अनुमति दी? आपके साथ क्या हो रहा है ये परमेश्वर चाहता है। आप पर कोई ये परमेश्वर की ओर से रोम उसमें से कहा। तो कहता है भजन संहिता 23 में कि मैं मृत्यु की ताल से भी जा रहा हूं। मुझे मालूम है तो मेरे साथ में लगा है। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो झटपटाया नहीं। वो परमेश्वर बता रहे परमेश्वर क्या, तो समझता नहीं क्या? ओ खूब रोया, खूब रोया, खूब। वो बोला मुझे मालूम है इस अंधकार से मैं बाहर एक तो वैसा यीशु ने वायदा किया आपके साथ में कि हर पल आपके साथ में रहेगा, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, अभी कभी ताएंगे नहीं। पर हमारी परिस्थितियों में हम इस बात को ध्यान में रखते नहीं कि यीशु भी मेरे साथ में बाजू में खड़ा है, मेरे अंदर में, मेरे दिल में रहता है। और हम बहुत चटपटाते हैं। अविश्वासी लोगों के समान हमारी प्रार्थनाएं, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं बन जाती हैं। अविश्वासी जिनका यीशु मसीह पर विश्वास। पौल कहता है तिस्सा की पत्री में, जो सो गए, जो मर गए, उनके बारे में अनजान मत रहो और अन्य जाति के समान आप मत रो। अन्य जाति के समान आप शोक मत करो। हमें सिखा रहा परमेश्वर का वचन कि हमारा व्यवहार अन्य जाति के समान होना चाहिए, नहीं चाहिए। पर बहुत से मसीह अन्य जाति जैसे ही व्यवहार करते हैं। जब उनके जीवन में तो निर्बुद्धि के समान ही बुद्धिमान से चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे से समय में गुजर रहे हैं। चाहे तरफ अंधकार का साम्राज्य बढ़ रहा है, वो विश्वास के विरुद्ध में काम कर रहा है। वो अंधकार को इस दुनिया में लाना चाहता है, और एक है जो उजियाल को लाना चाहता है, और उजियाल को लाने वाले आप और मैं। और इसलिए वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आपके जीवन में अवसर आता है हर बात का। जब आपके जीवन में अच्छे दिन आते हैं वो भी आपके लिए अवसर है, आपके जीवन में बुरे दिन आते हैं वो भी आपके लिए अवसर है, आपके जीवन में आनंद का समय आता वो भी अवसर है, रोने का समय आता वो भी अवसर है। अवसर को समझो, उस समय को समझो, वो जो मौका आपके जीवन में आया उसको समझो। चाहे वो सही हो या गलत हो, जो भी मौका आया उसे समझो और उसे क्या करो,
उसे बहुमूल्य समझो। किस लिए? ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा इस दुनिया में प्रकट हो, आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो, आपके जीवन से यीशु मसीह का प्रचार हो, आपके जीवन से यीशु मसीह दिखने दो, आपके शब्दों से यीशु मसीह बाहर निकलने दो। और बता, अवसर को बहुमूल्य समझो। हर एक अपॉर्चुनिटी को, जो मौके आपके पास में आते हैं, वो चाहे बुरे हो या अच्छे हो, उसे मौका समझो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करो। पौल कहता है, चाहे बहाने से या बुराई से या बहाने से मुझे तकलीफ देना हो, इस बहाने से और सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि यीशु का सुसमाचार इस द्वारा रोकते लोग उसको तकलीफ देने के लिए। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मैं पौल का आदमी हूं, मैं यीशु का प्रचार, तो पौल को ज्यादा तकलीफ दी जाती थी, उसकी सजा उसको मिलती थी। तो जिसने उसके विरोधी थे वो जानबूझकर यीशु का नाम लेते थे ताकि पौल को तकलीफ हो जाए। पौल क्या करता उसके बारे में, चाहे बहाने से क्यों ना हो, चाहे मुझे तकलीफ क्यों ना हो उसके कारण, बस यीशु का नाम प्रचार किया। अवसर को बहुमूल्य समझो। आपके जीवन में आने वाला हर एक अवसर, हर एक समय, हर एक बात, हर एक घटनाएं, हर एक विचार, हर एक कल्पना, हर एक अनुभव एक अवसर है आपके लिए, एक मौका है आपके लिए यीशु की महिमा प्रकट करने का, यीशु का प्रचार करने का, यीशु के बारे में बोलने का, यीशु को धन्यवाद देने का, यीशु की महिमा करने का, यीशु पर विश्वास डालने का, उसके बारे में बोलने का एक अवसर है आपके बारे में। और मतलब उस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि वो अवसर आपके जीवन में जब आता है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी उन्नति होती है। आप विश्वास के एक स्तर से आगे बढ़ते, आप परमेश्वर के साथ संबंधों में आगे बढ़ते, उसकी पहचान में आगे बढ़ते, उसके सामर्थ में आगे बढ़ते, उसके तरीकों में आगे बढ़ते हैं। उसको अवसर समझो, उसे ऐसा मत समझो। जो भी समय आपके जीवन में, जो भी मौके आते हैं, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर बात को अवसर समझो कि आप मसीह को कैसे प्रकट कर सकते हैं, उसको अवसर समझो। आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के दया को, परमेश्वर के कदरों को कैसे बाहर ला सकते हैं, उसका अवसर समझो। परमेश्वर आपके जीवनों में मौके देता है, वो आपके समय जीवनों में देता है और लगातार देते ही रहेगा। वो बंद नहीं करेगा जब तक वो बादलों पर नहीं आता, तब तक वो बंद नहीं करेगा। अवसर आपके जीवन में आते रहेंगे। अब ये आपका चुनाव, उस अवसर को आप सही इस्तेमाल करते हैं या अवसर को सही इस्तेमाल नहीं करते, उससे आप परमेश्वर की महिमा को देते हैं। उस अवसर को समझ लेते हैं कि अवसर चाहे बुरे तरीके से हो, आपके विरोध में हो या आपके फेवर में हो, आपके विरोध में हो, आपके पक्ष में हो, आपका बुरा हो या आपका अच्छा हो, जो भी अवसर आता है उसको समझो, उसको परमेश्वर के महिमा के इस्तेमाल करो। उस अवसर को खोने आपके सबके जीवन में हर रोज परमेश्वर अलग अलग तरीके से मौके देता है कि यीशु का नाम आपके जबान से बाहर, यीशु की गवाही आपके जबान से बाहर, यीशु का स्वभाव आपके जीवन से बाहर निकले, यीशु के वचन आपके मुंह से बाहर निकले। ये मौके देता है परमेश्वर, पर आप उस मौके का इस्तेमाल क्या करते हैं। इसी कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और इसलिए ये समय है, जैसे हमने शुरुआत की थी, इसका एम ये है कि परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा। प्रियो, मैं बहुत स्पष्टता से आपसे कहना चाहता हूं, और आप अपनी इच्छा के लिए जीवन जी रहे मसीह, तो आप अपने आप को बोलना चाहिए। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अगर मसीह जीवन जी रहे, तो आप अपने आप को बोलना चाहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। और इसलिए यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई, उसमें कहा कि स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होगी वैसे ही पूरी। आज आपको चुनाव, क्या आपको अपनी इच्छा पूरी करना है या परमेश्वर की इच्छा पूरी? और जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, तो परमेश्वर जो खाता है
उसके द्वारा चर्च वन इन्वेस्टमेंट चर्च आज हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर की इच्छा मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या है, मेरे परिवार में क्या है और मेरे कलीसिया में, और हम सब मिलकर अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में पूरे जी जान से लगेंगे, पूरे जी जान से, हर एक बात में तन मन धन से, पैसा भी देंगे, मेहनत भी करेंगे, सुसमाचार भी सुनाएंगे, लोग घर में जाकर प्रार्थना भी करेंगे, जो हमें करना है वो सब कुछ हम करते रहेंगे ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े और परमेश्वर की महिमा की हो। इसके लिए तुम और मैं आज इस वर्षगांठ पर इस संकल्प को ले लेंगे, एक निर्णय ले लेंगे अपने जीवन में कि मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, मेरी इच्छा के लिए नहीं। मेरी प्रार्थना ये नहीं रहेगी कि प्रभु मेरी इच्छा को पूरी कर, मेरी प्रार्थना से पहले तेरी इच्छा क्या है और बाद में मैं अपनी इच्छा बताऊंगा। पहले मैं तेरी इच्छा जानना चाहता हूं, उसको मैं पूरी करूंगा, बाद में मैं अपनी इच्छा, क्योंकि परमेश्वर को बहुत सारी बातें जो चाहता हूं मिल जाएंगी। अन्य जाति उसके पीछे दौड़ना, तुम मत दौड़ो, तुम विश्वास में दौड़ो, वो सारी बातें। उसका अर्थ नहीं कि कल आप बिजनेस छोड़ के घर में, नौकरी छोड़ के घर में कुछ काम मत करो, और हमारी प्राथमिकता यीशु, उसकी सेवा, उसकी इच्छा और परमेश्वर। तो आइए इस संकल्प के साथ, इस निर्णय के साथ आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और कहेंगे प्रभु आज इस वर्षगांठ के दिन, इस वर्ष मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्या तुझे भाता और क्या तेरी इच्छा है वही मैं करूँगा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। आइए अपने सामने खड़े हो जाए। नहीं हम अपने सप्ताहों को हो जाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सब कोई, मेरे तरफ कोई बंद नहीं, सब अपने आंखों को बंद करो, मेरे तरफ कोई मत देखो, सब अपने आंखों को बंद करो और बीच में आंखें खोलना भी नहीं। और आज अपने आप से एक सवाल करो, अब तक मैं अपनी इच्छा से जी रहा हूं, मेरा जीने का मकसद था यीशु मसीह था कि मेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। आज प्रभु यीशु उन सारी बातों को मुझे पता है और इसलिए परमेश्वर से माफी मांगता हूं, पश्चाताप के साथ, और यीशु मसीह के लिए जीने का निर्णय आसान, उसे क्या बात है। अब सोचो उन बातों के लिए प्रभु से माफी, और माफी धीमे आवाज में मुंह खोलकर और प्रभु से मांगो। जो भी बातें आपको दिखती है पवित्र आत्मा इस वक्त जो आपको बताएगा उस बातों को प्रभु से मेरे तरफ कोई मत देखो, सब अपने आंखों को बंद करो, अपनी आंखें प्रभु की ओर पवित्र आत्मा की तरफ लगाओ, उससे पूछो आज, और आज छोड़ दो। आज आपके हृदय के सिंहासन पर यीशु को लाओ और अपने मैं को सिंहासन से उतार दो। आपका मैं आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर बच्चे आपके हृदय के सिंहासन पर बैठेगा, वो आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। आइए उतार दीजिए, आज मैं को उतार दीजिए, मैं के लिए जीना छोड़ दीजिए, यीशु के लिए जीना छोड़ दीजिए। उसे माफी मांगे, पश्चाताप कीजिए। आपकी आंखें यीशु की तरफ लगी रहने दीजिए।
प्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में। आज उस माइक को अपने जीवन के हृदय के सिंहासन से उतार, पश्चाताप करो, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर। इस माइक के कारण मैं बहुत ही वो जीवन जी रहा था जो तुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेरा पूरा समय मुझे प्रसन्न करने में लगा, मुझे खुश करने में लगा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा। आज मुझे माफ कर, मैं पश्चाताप तेरे लोग से मुझे धोख कर शुद्ध कर, ताकि मैं और तू मेरे हृदय के सिंहासन पे आ, तू विराजमान हो मेरे हृदय के सिंहासन, ताकि मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए। तुझे क्या, तेरी क्या इच्छा? प्रभु इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथ, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी जो निर्णय आप इस आज इन्होंने लिया है, उस निर्णय में बने रहने के लिए, उसमें चलने के लिए, उसमें प्रभु स्थिर रहने के लिए तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक, ताकि तुझे क्या पता उसमें चले। प्रभु आज जब इन्होंने अपने माइक को अपने हृदय के सिंहासन से उतारा है और यीशु तुझे बिठाया है, प्रभु की तेरी पवित्र आत्मा मदद करती, आज से तेरे आगमन तक इनके हृदय के सिंहासन पर सिर्फ यीशु मसीह बैठा रहे और कोई नहीं। वही राज्य करे, वही इनका राजा बने रहे हमेशा तेरे आत्मा, और फिर अनुग्रह कर सिर्फ यीशु राजा, तेरा अनुग्रह के हाथ में सबकी रक्षा कर, दिन पूरे हैं पर सबकी रक्षा कर, ताकि विश्वास में बने रहे, वचन में बनते रहे और बुद्धिमानी के साथ वो अपना जीवन वो तेरे वचन पर बनाए, अपनी नींव, उनके जीवन की नींव तेरा वचन बनाए, उनके जीवन का पायवा तेरा नींव बना, तेरा वचन बना रहे। ऐसे अनुग्रह तेरे लोग इस वचन करते, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपो, इस दुआ को यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, सुन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संवेदना इन सब लोग साथ अब और सदा में। गॉड ब्लेस यू।